हाय, मैं हूं शेखर सुमन नटखट साइंस लैब से और आज हम लोग करने वाले हैं फन विद मैग्नेट, मतलब कि मैग्नेट के साथ मस्ती। और हम लोग सीखेंगे कि कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और कौन से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, वो करके देखेंगे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मैग्नेट में कौन कौन सी दिशा होती है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम चुंबक के बारे में जानेंगे। तो चुंबक को देखने से पहले और उसके प्रयोग करने से पहले हम सीखेंगे कि चुंबक किन किन चीज़ों को अपनी ओर खींचता है और किन को अपनी ओर नहीं खींचता है। तो पहले हम लोग देखते हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ये कील की, सेफ्टी पिन। इसमें हम कुछ कुछ सामानों को आपको दिखाएंगे, बाकी आपको अपने आप करना है। तो मैं सबसे पहले एक ये स्ट्रॉ ले लेता हूँ जो पेपर का है। दूसरा फिर हम एक कील ले लेंगे और फिर ये चाबी भी हमारे पास है, तो मैं चाबी भी ले लेता हूँ। कील ले ली, पेपर स्ट्रॉ ले लिया और चाबी ले ली और एक सेफ्टी पिन भी ले लेते हैं। अब हम चुंबक को लाएंगे और देखेंगे कि चुंबक अपनी ओर किन किन वस्तुओं को खींच रहा है। ये हमारे पास चुंबक है। अब जब हम प्लास्टिक पेपर स्ट्रॉ को चुंबक के करीब लाते हैं, या प्लास्टिक को भी आप ला सकते हैं, तो चुंबक नहीं खींच रहा है। लेकिन जैसे ही हम कील को चुंबक के पास लाएंगे, चुंबक आसानी से उसे खींच पा रहा है। तो अब यहाँ पर हम सही टिक का निशान लगा देंगे कि ये चुंबक इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम देखेंगे कि सेफ्टी पिन को चुंबक अपनी ओर खींचता है या नहीं। आपने देखा कि चुंबक ने सेफ्टी पिन को भी अपनी ओर खींच लिया है। तो यहाँ भी हम यस के पास सही टिक लगा देंगे कि ये चुंबक खींच पा रहा है। और अब हम घर में आप लोगों ने ये चाबी देखी होगी। अब मैं इसको देख रहा हूँ कि ये खींच पा रहा है कि नहीं। चुंबक ने आसानी से इसे भी खींच लिया, तो अब हम चाबी में भी टिक लगा देंगे। और इस तरह से हम अलग अलग चीज़ों को चुंबक के पास ला के देखेंगे कि चुंबक उसे खींच पा रहा है या नहीं। तो आप ये चार्ट आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि चुंबक किसको अपनी ओर खींच रहा है और किसको नहीं। चलिए, या अब हम देखेंगे कि चुंबक और चुंबक आपस में खींच पाता है या नहीं। तो मैं सबसे पहले इस सीट को हटा लेता हूँ। अब हम चुंबक को रखेंगे और मैंने 2 चुंबक ले लिया है। ये देख रहे हैं कि अभी दोनों आपस में चिपके हुए हैं और जैसे ही मैं दोनों को अलग करता हूँ, ये इसको धक्का देने लगता है। तो अब हम लोग चुंबक के ध्रुव को समझेंगे, जिसे हम पोल कहते हैं। इसमें 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो अभी दोनों नॉर्थ पोल है, इसीलिए ये एक दूसरे से नहीं चिपक रहे हैं। जैसे ही मैं एक चुंबक को पलट दूंगा, ये आसानी से चिपक जाएंगे। आपने देखा कि चुंबक कितनी आसानी से चिपक गया। मैं एक बार और ये कर देता हूँ। जैसे ही इसे पास ला रहे हैं, ये चुंबक इस चुंबक को खींच ले रहा है, तो दोनों को खींचता है और दोनों चिपक जाते हैं। अब हम देखेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है। ये हमारा राउंड मैग्नेट है और अब हम ये हमारा राउंड चुंबक है। अब हम तरह तरह के चुंबक आपको दिखाएंगे। हमारे पास एक ये बार मैग्नेट है, इसे बार मैग्नेट कहते हैं और इसे हॉर्स मैग्नेट कहते हैं। 2 तरह के चुंबक हैं और ये हमारे पास राउंड मैग्नेट भी है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और इसका यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो अब ये दोनों नॉर्थ पोल को हम आपस में लगा के देखेंगे, तो देखेंगे कि ये नहीं चिपक रहा है। लेकिन जैसे ही नॉर्थ और साउथ पोल को लगाते हैं, ये आसानी से चिपक जाता है। अब आप तो ये समझ गए होंगे कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में चिपक जाते हैं, लेकिन अगर सेम पोल हो, एक ही तरह का 2 पोल हो, तो ये आपस में नहीं चिपकते हैं। तो अब हम कैसे पता लगाएं? इसमें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा हुआ है, लेकिन इस चुंबक में कैसे पता लगाएं कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल? तो अब इसके लिए हम कंपास का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा। हमने एक कंपास ला लिया है और यहाँ से सारे चुंबक को सबसे पहले हम हटा लेंगे। तो अब मैं इसे नॉर्थ और साउथ पोल पे लाके छोड़ दिया हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर साउथ पोल लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर नॉर्थ, तो ये लाल वाली जो सुई है ये नॉर्थ पोल पर टिकी हुई है और ये पीछे वाली सुई साउथ पोल पर। अब जैसे ही हम यहाँ पर नॉर्थ पोल को लाएंगे, ये देखिए, जब 2 पोल सेम हुआ तो सुई उल्टी दिशा में घूम गई।
लेकिन अब हम साउथ पोल को अगर यहाँ पे लाएंगे तो सुई ठीक सीधी दिशा में आ जाएगी। तो इससे तो पता लग गया कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है। इधर भी वही करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर साउथ पोल को लाऊंगा, आप देखिए सुई अपनी जगह पे टिकी हुई है, और जैसे ही नॉर्थ पोल को लाएंगे ये पलट जाती है। अब हम सेम चीज़ राउंड मैग्नेट से करेंगे। तो ये हमारे पास राउंड मैग्नेट है, ये राउंड मैग्नेट, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। अब जैसे ही इसे घुमाएंगे तो सुई की दिशा पलट गई। तो आप अपने हिसाब से नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पता लगा सकते हैं और इस पर लिख भी सकते हैं। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर मैग्नेट में नहीं लिखा हो, जो ब्लैक मैग्नेट होता है, कैसे पता कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। अब तरह तरह की खिलौने इस चुंबक से बनाएंगे। तो आज जो हम लोगों ने सीखा वो सीखा कि बार मैग्नेट कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, और हॉर्स मैग्नेट कैसे दिखते हैं, राउंड मैग्नेट कैसा होता है। और हमने मैग्नेट में देखा कि राउंड मैग्नेट में कोई भी पोल का साइन नहीं दिया हुआ था, लेकिन बार मैग्नेट में और हॉर्स मैग्नेट में साइन दिया हुआ था। हमने उसमें देखा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, लेकिन ब्लैक मैग्नेट में हमें पता नहीं लग पा रहा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ होते हैं। तो हमने एक कंपास की मदद से पता लगाया कि कौन सा नॉर्थ पोल और कौन सा साउथ पोल होता है। और हमने सीखा कि कौन से मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और कौन से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो हमने नेल को लिया। आपने देखा कि नेल जो है वो चुंबक आसानी से उसे खींच लेता है, क्योंकि ये लोहे का बना हुआ है। चाबी ये भी लोहे की वस्तु से बनी हुई है, तो इसे भी आसानी से खींच लेता है। और हमने सेफ्टी पिन को भी देखा, तो ये भी लोहे की वस्तु से बनी हुई थी, इसे आसानी से खींच लेता है। और चुंबक दूसरे चीज़ को नहीं खींच पा रहा था, जैसे प्लास्टिक, वुड, रबर, इरेजर, मतलब कुछ भी आप यूज़ कर रहे थे तो चुंबक उसे नहीं खींच पा रहा था। लेकिन जो भी लोहे से बनी हुई वस्तु थी उसे आसानी से खींच ले रहा था। तो अब तो ये हमें पता लग गया कि चुंबक सिर्फ चुंबक को खींचता है या तो लोहे को। और जो हमारी पृथ्वी है ये भी एक चुंबक है, ये सारी वस्तुओं को खींचती है। आगे की क्लास में जानेंगे कि पृथ्वी कैसे सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है।